सामान्य और विशेष में या द्रव्य और पर्याय में कोई विरोध नहीं है। क्या है? हमने बहुत बड़ा विरोध खड़ा कर रखा है। क्या विरोध खड़ा कर रखा है कि द्रव्य तो त्रिकाली होता है, नित्य होता है, और पर्याय अनित्य होती है। द्रव्य अनादि अनंत होता है, पर्याय एक समय की होती है। कितना बड़ा अंतर है। द्रव्य तो बदलता नहीं है, पर्याय बदलती है। कितना बड़ा अंतर है, हैं? द्रव्य तो एक है और पर्याय अनेक हैं? कितना बड़ा अंतर है। ऐसे हमने बहुत बड़े अंतर खड़े कर रखे हैं। क्या? द्रव्य तो अभेद है और भेद सब पर्याय में है। कितना बड़ा अंतर खड़ा कर रखा है। द्रव्य तो शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। अब कैसे मेल हो? इतना बड़ा अंतर खड़ा कर रखा है। लेकिन भाई जरा देखो तो सही कि सामान्य विशेष और द्रव्य पर्याय में कोई विरोध नहीं है। अंश अंशी भेद है भाई, सिर्फ। अतः द्रव्यार्थिक ने द्रव्य की प्रधानता से वस्तु को ग्रहण करते हुए भी पर्याय का निषेध नहीं करता। ये नय चक्र लिख रहा है, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र, और ये माल्य धवल ने लिखा है। और माल्य धवल ने पहले ये बात लिखी है कि समय सारादि ग्रंथों को समझने के लिए हम ये नय चक्र लिखते हैं। क्या समझना? समय सार को समझने के लिए नय चक्र लिखा जा रहा है। और इस नय चक्र में माल्य धवल लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि द्रव्यार्थिक नय द्रव्य की प्रधानता से वस्तु को ग्रहण करते हुए भी पर्याय का निषेध नहीं करता। क्या ख्याल में? इसी तरह पर्यार्थिक नय पर्याय की प्रधानता से वस्तु को ग्रहण करते हुए भी द्रव्य का निषेध नहीं करता। यदि दोनों ऐसा करें तो क्या होगा कि साहब हम तो करें निषेध तो क्या परेशानी आ जाएगी, हैं? तो माल्य धवल कहते हैं कि दोनों मिथ्या कहलाएंगे। दोनों ही नए नहीं होंगे, फिर तो नया भास हो जाएंगे। अगर द्रव्यार्थिक नए पर्याय का निषेध करेगा तो वो द्रव्यार्थिक नए नहीं रहेगा, नया भास हो जाएगा। यदि कोई नए द्रव्य का निषेध करेगा और द्रव्य का निषेध करके पर्याय को ग्रहण करेगा तो वो पर्यार्थिक नए नहीं होगा, नया भास हो जाएगा, मिथ्या कहलाएंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। लिखा है ना, ये दोनों ऐसा करें, माने दोनों ने अगर ऐसा करें कि एक दूसरे का निषेध करें तो फिर वे मिथ्या कहलाएंगे, क्योंकि वस्तु न केवल द्रव्य रूप ही है और न केवल पर्याय रूप ही है, किंतु द्रव्य पर्यात्मक है। इस प्रकार उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट ही है कि द्रव्यार्थिक नय पर्यायों को भिन्न नहीं, पर्याय भेदों को गौड़ करके द्रव्य को मुख्य करता है। क्या समझना? गौड़ करता है और गौड़ करके द्रव्य को मुख्य करता है। यह द्रव्य में पर्यायों का निषेध करें तो वह नय नहीं, नया भास है। इसी प्रकार जो अभेद द्रव्य को गौड़ करके पर्याय भेदों को मुख्य करता है वह पर्यार्थिक नय है। यह द्रव्य से भिन्न पर्यायों को देखें तो वह नय नहीं, नया भास हो जाएगा। क्या समझिए? द्रव्य और पर्याय अर्थात अभेद द्रव्य और द्रव्य के भेद पर्यायों को युगपत देखना प्रमाण है। द्रव्य पर्याय स्वरूप, भेदा भेद स्वरूप, अंशी अंश स्वरूप, धर्मी धर्म स्वरूप वस्तु को देखते हैं तो वो प्रमाण का विषय हो जाता है। और अभेद धर्मी द्रव्य को देखते हैं तो द्रव्यार्थिक नय का विषय हो जाता है, और भेदों को देखते हैं तो पर्यार्थिक नय का विषय हो जाता है। पर वे दूसरे पक्ष को गौड़ करते हैं, निषेध नहीं करते। अगर निषेध करेंगे तो मिथ्या नय हो जाएगा। क्या ख्याल में? द्रव्य पर्याय अर्थात अभेद द्रव्य द्रव्य के भेदों को युगपत देखना प्रमाण है।
द्रव्य के साथ पर्याय को शामिल करके देखें तो प्रमाणाभास है। क्या है? ऐसा आज अध्यात्म क्षेत्र में प्रचार है कि द्रव्य में पर्याय को शामिल कर दिया तो प्रमाण हो गया है। ये प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है। शामिल कर दिया तो शामिल किसको किया जाता है? जो भिन्न होती है। तो तुम भिन्न मानते हो ना, भिन्न होती ही नहीं है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है, द्रव्य प्लस पर्याय नहीं है।